आईपीएल 2026 में एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि कानून और खिलाड़ियों की जिम्मेदारी पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और इस सवाल के केंद्र में है राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग, जो ई सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोचिए, डगआउट में बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। पंजाब के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान कैमरे में उनकी ये हरकत कैद हो गई और सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल गया है। सवाल सीधा है, क्या एक इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी इतनी बड़ी गलती कर सकता है, या ये सिर्फ लापरवाही थी? और लापरवाही थी तो भाई ऐसी लापरवाही कैसे कोई कर सकता है? और लापरवाही हम इसको कह कैसे सकते हैं जब वो आदमी सिगरेट पी रहा है, ई सिगरेट पी रहा है। पूरा मामला 28 अप्रैल की रात का है, जब राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। इस मैच में पराग ने 16 गेंदों पर 29 रन बनाए। पूरा सीजन बिल्कुल अच्छा नहीं गया है, लेकिन असली चर्चा उनकी बैटिंग को लेकर तो हो ही नहीं रही है, बल्कि आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में की गई हरकत की हो रही है, जहां पर वो कैमरों में वेपिंग यानी कि ई सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए कैद हुए हैं। जैसे मैंने बताया, ये वीडियो आग की तरह फैल रहा है और यही वजह थी कि खिलाड़ी खुद को भाई ड्रेसिंग रूम में सबसे सुरक्षित मानता है और वहीं से उसका वीडियो वायरल हो रहा है। अब समझते हैं वेपिंग आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो ई सिगरेट एक डिवाइस होती है और उससे निकलने वाली भाप को जब कोई व्यक्ति अंदर खींचता है तो उसे वैपिंग कहते हैं। यानी कि जैसे आप सिगरेट पीते हैं, धुआं अंदर खींचते हैं, ऐसे ही ई सिगरेट से भाप अंदर खींची जाती है, फिर धुआं बाहर निकलता है। कई लोग इसे सिगरेट से कम खतरनाक मानते हैं, लेकिन सच्चाई है वो इतनी सीधी नहीं है। मेडिकल रिसर्च में कई संस्थानों के मुताबिक ई सिगरेट में मौजूद निकोटिन शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। यह दिल की धड़कन बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर जो है उसको बढ़ाता है, और लंबे समय के बाद जो है हार्ट अटैक का खतरा भी, अगर आप लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो बढ़ जाता है। अब यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, भाई साहब, भारत में ई सिगरेट पूरी तरह से बैन है और फिर रियान पराग जो है आईपीएल के मैच में खुलेआम पी रहे हैं। 2019 में लागू हुए ई सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत ई सिगरेट का उत्पादन, बिक्री, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और विज्ञापन तक जो है वो गैर कानूनी है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल तक की जेल या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और या फिर दोनों हो सकता है कि भाई जेल भी जाना है आपको, 1 लाख रुपए भी देने हैं। यानी यह सिर्फ एक गलत आदत नहीं है बल्कि कानूनी अपराध भी है। जब भारत में ई सिगरेट बैन है तो आईपीएल में बैठा हुआ एक कप्तान, टीम का कप्तान जो है वो ई सिगरेट के धुआं उड़ा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई इस पर कार्रवाई करेगा, और करेगा तो कब करेगा? अभी तक क्यों नहीं की गई है? रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड इस मामले को काफी गंभीरता से देख रहा है, सिर्फ देख ही रहा है, क्योंकि आईपीएल सिर्फ एक लीग नहीं है बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए एक उदाहरण भी है। हर दिन करोड़ों लोग आईपीएल देखते हैं और क्रिकेटर बनना चाहते हैं। जब एक कप्तान इस तरह की हरकत करते कैमरे में पकड़ा जाता है तो उसका असर सिर्फ टीम पर नहीं बल्कि पूरे खेल की छवि पर पड़ता है। बीसीसीआई को यह समझना होगा और सख्त एक्शन लेना होगा। एक और दिलचस्प पहलू है ड्रेसिंग रूम की प्राइवेसी। कुछ समय पहले कप्तानों की मीटिंग में यह मुद्दा उठाया गया था कि लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान ड्रेसिंग रूम में कैमरा दिखाना सही नहीं है। यह खिलाड़ियों का, जो खिलाड़ी थे जो मीटिंग में शामिल हुए थे, सभी खिलाड़ियों कप्तान, उनका कहना था कि यह उनकी निजी जगह है। लेकिन भाई साहब, कैमरा नहीं होता तो ये तो हकीकत सामने ही नहीं आती है। इस घटना को लेकर जो अलग अलग सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये घटना सामने आई। अगर कैमरा नहीं होता तो ये मामला सामने आता नहीं आता। रियान पराग छल्ले पे छल्ले उड़ाते रहते हैं, तो ये तो सही बात नहीं है भाई। भारत में जो बैन है आप उसी का इस्तेमाल जो है ड्रेसिंग रूम में बैठकर कर रहे हैं। यहाँ बात सिर्फ नियमों की नहीं है बल्कि जिम्मेदारी की है ना, कि आप एक कप्तान है टीम के, आप भारत के लिए कई युवाओं के जो है रोल मॉडल हो सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भाई मैदान के अंदर, वो भी एक ऐसी जगह पे, ड्रेसिंग रूम जिसको एक सबसे खिलाड़ियों के लिए सेफ्टी जगह कहा जाता है, सेफ जगह कहा जाता है, वहां पर आप धुआं उड़ा रहे हैं। आप पर्सनल चॉइस कहकर इसको टाला नहीं जा सकता है बिल्कुल भी। आप कहें कि पर्सनल चॉइस है मेरी, तो भाई साहब इसको टाला नहीं जा सकता है। और भाई जो देश में बैन हो, लाखों लोग अपने रोल मॉडल जिसको मानते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया आपको, आप इस तरह की घटना करेंगे तो बहस तो इसमें छिड़ेगी छिड़ेगी। क्या आज के दौर में खिलाड़ियों पर कैमरे और सोशल मीडिया का दबाव ज्यादा है कि ऐसे छुप छुप के पी रहे हो? खुलेआम पी लो, बैन हो जाओ खेल से, तुम्हारा वैसे भी करियर कुछ है नहीं, तुम्हें पता नहीं कप्तानी दी क्यों गई है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई साहब, आपकी कप्तानी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है बीसीसीआई को एक्शन लेना चाहिए, आईपीएल से ही बैन करना चाहिए। क्योंकि भाई ई सिगरेट जो भारत में बैन है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा है, कई लोग आपको देखकर, युवा आपको देखकर सोच रहे होंगे रियान पराग क्या पी रहा है भाई, क्योंकि हम उनको रोल मॉडल मानते हैं ना, हम उनके कपड़े, हम उनको जो है उनकी लाइफ स्टाइल देखकर उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो कई युवा उनको कॉपी करेंगे, अब ई सिगरेट को ढूंढेंगे, खरीदेंगे और फिर उसको पिएंगे। भाई युवाओं को एक गलत सीख जाएगी ना भाई रियान पराग साहब।
तो कुल मिलाकर रियान पराग पर बीसीसीआई को सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 2026 के सबसे बड़े विवादों में अब रियान पराग की हरकत बन चुकी है और बीसीसीआई जरूर साफ संदेश दे कि भाई साहब मैदान के अंदर ऐसी हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। बाकी आपकी देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को अपनी कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।